Good morning, dear students. Today we are starting a new chapter, chapter number 6, squares and square roots. In this chapter, we have to find how to find squares and squares roots. So, what is a squares? So, we know very well squares is the formula of side into side. That means side of a square in centimeter and area of the square in centimeter. So 1 का स्क्वायर क्या होगा 1 मल्टीप्लाई 1 इक्वल 1 स्क्वायर, क्योंकि हम 1 में 1 का मल्टीप्लाई करेंगे. सो क्या आएगा हमारा 1. 2 दैट मीन्स 2 का स्क्वायर, दैट मीन्स 2 मल्टीप्लाई 2 इक्वल क्या होता है 4 होता है. दैट मीन्स 2 का स्क्वायर क्या हो गया 4. ऐसे ही 3. सो 3 का स्क्वायर हमको फाइंड आउट करना है. तो 3 इंटू 3. सो 3 का स्क्वायर क्या होगा 9. लाइक दैट हम इस टाइप से स्क्वायर्स फाइंड कर सकते हैं. And what is special about the number 4, 9, 24, 64 and other numbers, such number? Since 4 can be expressed as a 2 into 2 equal 2 square, that means हम 4 को 2 into 2 लिख सकते हैं एंड 2 के स्क्वायर के फॉर्म में भी लिख सकते हैं. दैट मीन्स 4 को 2 टाइप से लिखा जा सकता है. कैन एंड 9 कैन बी एक्सप्रेस 3 मल्टीप्लाई 3 या फिर 3 स्क्वायर्स. दैट मीन्स 3 में 3 का मल्टीप्लाई करेंगे तब भी 9 आएगा, और 3 का स्क्वायर दैट मीन्स 3 को 2 टाइम लिखना है. So, such number can be expressed as the product of the number with itself. That means the number multiplied by itself is the called a squares. Like of 1, 4, 9, 16, 25 are known as squares numbers. So 1 squares of 1, 4 2 squares, 9 3 का स्क्वायर है, 16 4 का स्क्वायर, 25 5 का स्क्वायर, like that. Okay, and in the chapter 6 square and square roots, in chapter 6 we will discuss about some topics. Those topic we'll use in further classes. Firstly, we have to discuss about basic square and square roots and identities. And in the exercise 6.2 we have to discuss about squares and Pythagorean triplet. In exercise 6.3 question number 4, square root by prime factorization method. So we are using in this method prime numbers. And exercise 6.5, square root by division method, and also question number 6. So what's the identity? We also mention here a plus b का whole square equal to a square. जो पावर 2 होती है हम उसको हम स्क्वायर बोलते हैं, प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. एंड दिस आइडेंटिटी आल्सो in minus a minus b square. So a square minus 2ab plus b square. a और b that are variable, यहाँ पे कोई वैल्यू पुट करके हम इसको सॉर्ट आउट करेंगे. एंड ऑल्सो यूज पाइथागोरन ट्रिपलेट 2am m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1. सो m स्क्वायर की वैल्यू पे यहाँ पे कोई वैल्यू पुट होगी. ओके, एक्सरसाइज 6.2 फाइंड द स्क्वायर ऑफ द फ्लोइंग नंबर्स. हमको 32 का स्क्वायर फाइंड करना है. सो फर्स्टली वी राइट 32 एंड स्क्वायर दैट मीन्स पावर 2. सो वी हैव टू फाइंड द स्क्वायर ऑफ बाय यूजिंग अ आइडेंटिटी. सो फर्स्टली वी ब्रेक दिस 32 किसके नियरेस्ट है 30 के. दैट मीन्स इसको ब्रेक करके हम क्या लिख सकते हैं स्क्वायर एज इट इज. 32 की प्लेस पे हम लिख सकते हैं 30 प्लस 2. ओके, जिसके नियरेस्ट नंबर रहता है उसको ब्रेकआउट करके लिख सकते हैं. अब हमको यहाँ दिख रहा है कि ये क्या हो गया आपका a प्लस बी का स्क्वायर. दैट मीन्स हम आइडेंटिटी कौन सी यूज करेंगे टी आइडेंटिटी a प्लस बी का होल स्क्वायर. दैट मीन्स a स्क्वायर प्लस 2ab प्लस बी स्क्वायर. दैट मीन्स a की प्लेस पे कौन है यहाँ पे 30 and the place of b equal to 2. Okay, so 30 plus 2 square equal a, that means a का स्क्वायर 30 का स्क्वायर प्लस 2 एज इट इज. ये सब मल्टीप्लिकेशन फॉर्म में है. सो a की प्लेस पे 2 मल्टीप्लाई a की जगह 30 एंड b की प्लेस पे हम पुट करेंगे 2 प्लस b स्क्वायर. दैट मीन्स b की प्लेस पे 2 एंड स्क्वायर. ओके, 30 का स्क्वायर दैट मीन्स 30 का 30 में मल्टीप्लाई. ऐसा नहीं कि 32
हमको स्क्वायर्स लर्न करने पड़ेंगे। तो 30 का स्क्वायर होता है 900 प्लस इन तीनों का मल्टीप्लिकेशन करना है। तो 2 का इंटू 30 में 60 एंड 60 का इंटू 2 में 120 प्लस 2 का स्क्वायर दैट मीन्स 4. After that we add this all number. Okay, so 30 plus 2 square. When we add this all number, so 1024. So 32 का स्क्वायर हमारा क्या आया 1024 1024. Now we have to find 86 square. So 86 square we have to write in expanded form 80 plus 6 square. इसको हम 86 90 के नियरेस्ट है, सो हम इसको 90 माइनस 4 करके भी लिख सकते हैं. बोथ आंसर आर करेक्ट. 80 प्लस 6 स्क्वायर. अब हमको दिख रहा है कि a प्लस बी के फॉर्म है, दैट मीन्स आइडेंटिटी कौन सी यूज होगी a प्लस बी स्क्वायर इज इक्वल टू a स्क्वायर प्लस 2ab plus b square. We are using this identity. Okay, so in the a place here are also 80, so 80 square plus 2 in the place of a 80, in the place of b is 6 and b square that means 6 square. After that 80 square, so 80 का square 6400 6400 plus as it is we have to multiply 6 in 80 6 480 and 480 multiply in 2, so 960 and the square of 6 का square that means 6 का 6 में multiply 6 6 36, so we write here 36. So 80 plus 6 square is equal to, when we add this all number, so 7396. So 86 square is 7396. That's the answer. Question number 2. Write the Pythagorean triplet whose one number is 6. So solution, we know डेट. हमको पता है कि पाइथागोरन ट्रिपलेट का फॉर्मूला होता है 2m m स्क्वायर माइनस 1 m स्क्वायर प्लस 1. सो लेट 2m इक्वल टू 6. उसने कहा था हुज वन नंबर इज. फर्स्टली वी सपोज डेट कि दिस नंबर इज दिस, सो m इक्वल टू 6 अपॉन 2 2 3 ज़ा 6. सो m की वैल्यू कितनी हो गई 3. So next Pythagorean triplet है m square minus 1. So we take m square minus 1. So in the place of m we write a 3 square minus 1. In this formula we have to put the value 3 square. What is the 3 square? 3 into 3 9 minus 1, so 8. So m square minus 1 equal to 8. And third is m square plus 1. So in the place of m we put 3 square plus 1. So 3 square is 3 square, that means 9 plus 1, so 10. So m square plus 1 equal to 10. So hence ट्रिपलेट आर. फर्स्ट पाइथागोरन ट्रिपलेट क्या आया था हमारा 6 ऑलरेडी गिवन था, सेकेंड इज 8 एंड थर्ड इज 10. नेक्स्ट क्वेश्चन है 14. सॉल्यूशन, वी नो दैट पाइथागोरन ट्रिपलेट आर 2m m स्क्वायर माइनस 1 एंड m स्क्वायर प्लस 1. सो फर्स्टली लेट फर्स्ट ट्रिपलेट इज 2m इक्वल टू 14. सो m इक्वल 14 upon 2. So the value of m is 2 7s are 14. So m equal to 7. Next triplet m square minus 1.
So in the place of m, we have to put a 7. 7 square minus 1. So the square of 7. 7 का square 7 7 जा 49 minus 1 48. Second triplet is 48 and third is m square plus 1. So 7 square plus 1. So 7 square, what is the 7 square? 40. 9 plus 1. So 50. So the triplets are, first triplets are given 14. Second is 48 and third one is 50.